Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तेजी से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक था वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे चल रहा था। जैसे कि आपने समझा था कि जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें नॉर्मली हमारी जो चीजें होती हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है। एक सब्जेक्ट मिलता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होती है, तीसरा मेन वर्ब होता है, चौथा ऑब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है, और लास्ट में जो आपकी आती है पंक्चुएशन। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है किसका, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, ठीक है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है। इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अगले टेंस की प्रयोग की जाती है। अगर ये आपका टेंस जिरोंड का वाक्य जिरोंड का होता है या कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है तो उसमें वही हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है और उसके साथ बीईआईएनजी बीइंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक रूल में हमने पैसिव वॉइस में मोटी मोटी चीजों को समझा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। एक पहली बात तो क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा आपका क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का होगी उसका प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के स्थान पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर आपको जिरोंड में सेंटेंस दिया है तो आप उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब रखोगे, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य हो आपका, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, फ्यूचर का नहीं, क्योंकि आपने ये भी समझाया है कि चार टेंस ऐसे हैं जिसमें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अर्थात इन चार टेंसों में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जो बाकी है जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ या पास्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, उसमें वही हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, चाहे वो वॉज हो, वर हो, इज हो, एम हो या आर हो, इज, एम, आर इत्यादि। लेकिन इनके साथ एक वर्ड और जुड़ता है जिसको बीईआईएनजी बीइंग बोला जाता है, और प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। इनको हम टेंस वाइज टेंस समझते चल रहे थे। जैसे कि हमने ये समझा था कि टेंस की सीरीज में अगर आपको पहला वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का पहले टेंस में दिया जाता है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला जाता है, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस आया, क्या, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। आपका हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है तो आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, दे प्ले फुटबॉल। अब हमें सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सबसे पहले जस्टिफिकेशन होनी चाहिए टेंस की,
कि हमें वाक्य कौन से टेंस में दिया गया है। अगर जिरोंड का सेंटेंस है, सबसे पहला एक काम करो, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे हमें परिवर्तित करना है। तो हम सबसे पहले जस्टिफाई करेंगे, इसमें दे प्ले फुटबॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका फुटबॉल, सब्जेक्ट क्या हुआ दे, ये क्या हुई आपकी वर्ब हो गई। ठीक है बेटा, अब हम रूल के हिसाब से चले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका फुटबॉल, यहां पे आ गया आपका फुटबॉल। तो पहले रूल को आपने फॉलो कर लिया कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर आपको जिरोंड का सेंटेंस नहीं दिया है तो आप अगले टेंस की केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। तो आपने ये देखा दे प्ले फुटबॉल, कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस। अगर आप इसको बनाओगे तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल क्या है सिंगुलर है, एक वचन है। अगर फुटबॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर है फुटबॉल किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगला टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखोगे, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फुटबॉल। तो फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल्स नहीं बल्कि फुटबॉल है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, इज, क्योंकि फुटबॉल है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका इज। अब बात आती है वर्ब की, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि वाक्य कैसा होगा पैसिव वॉइस में बनाते समय। एक्टिव वॉइस में तो क्या हुआ आपका, एक्टिव वॉइस में नॉर्मल बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में पंक्चुएशन, लास्ट में पंक्चुएशन। तो ये चीजें तो आपकी आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस में कर रहे हो तो पैसिव वॉइस में क्या बन गया ये, कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है इसके स्थान पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गई आपकी मेन वर्ब, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट और लास्ट में आ गई आपकी पंक्चुएशन। तो हम इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था आपका फुटबॉल, अगला टेंस कौन सा है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगला टेंस कौन सा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अगला टेंस कौन सा हुआ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फुटबॉल जो थी वो सिंगुलर थी, सिंगुलर होने के कारण इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई बेटा, इज। तो फुटबॉल इज। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने अभी बताया आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। कौन सी फॉर्म भाई, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब आपकी कौन सी थी सेंटेंस में, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म अगर आप वर्ब की देखोगे तो क्या बनेगी आपकी, प्लेड। क्या बनेगी, प्लेड। तो फुटबॉल इज प्लेड। अब यहाँ पे किसी के द्वारा फुटबॉल खेली गई है ना, किसी के द्वारा फुटबॉल खेली गई, जिसके कारण प्रीपोजिशन आ गई आपकी बाय, और दे जो है किस में परिवर्तित हो गया आपका, देम में। दे जो है किस में परिवर्तित हुआ, देम में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बना, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाए, एक्टिव वॉइस में बनाए, तो हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखना है। हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ये तो हुआ आपका किसमें, पैसिव वॉइस में। किसमें, पैसिव वॉइस में। अगर इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में हम बनाए, तो एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, ये जो देम था ये आपका सब्जेक्ट था, इसको आप शुरू में लेके आओगे, ये देम किस में बदल जाएगा, दे। ठीक है, अब ये दे में अगर बदला, इज हेल्पिंग वर्ब आपको बता रही है कि ये कौन से टेंस की फॉर्मेशन में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पिछला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, दे के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, तो प्लेड के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्ले। और ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ पे रखोगे तो यह क्या आ जाएगा आपका, फुटबॉल। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन जाता है क्या, दे प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट जो होता है उसको कैसे परिवर्तित किया जाता है अगले टेंस में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस में वाक्य मिले तो हम उसको कैसे बदलेंगे। देखिए कॉन्टिन्यूस में भी बेटा वही मिलेगा सिस्टम, बस कॉन्टिन्यूस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो परिवर्तित नहीं होगी, उसके साथ एक वर्ड जुड़ेगा, बीइंग। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए कि सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में क्या है वो, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। आपको मालूम है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस में है क्योंकि जिरोंड है यहाँ पे, जिरोंड जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अगर ये आपका आ गया सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, आपको बोल देंगे हाँ जी इसका पैसिव वॉइस बढ़ाइए, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से सेंटेंस टेंस में वाक्य है। पता चल गया जी, इज है, आईएनजी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा जी, फिर पहला काम जो हमें करना है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल को हमने शुरू में रख दिया, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को हमने शुरू में रख दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब इज है, तो एज यूजुअल इज को ही रखेंगे। अगर ये फुटबॉल्स होता तो आर हो जाता, फुटबॉल इज, इसके साथ एक वर्ड और जुड़ जाएगा, बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा कौन सी लगती है, थर्ड। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, यहां पे क्या आ जाएगा, बाय प्रीपोजिशन, क्योंकि द्वारा खेला गया है, किसके, यहां पे आ गया आपका सब्जेक्ट सीता। तो सेंटेंस क्या बना आपका, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय सीता, मतलब यहां पे आपका ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्प में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग एडिशनल क्योंकि जिनोन में सेंटेंस था, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाय, और ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है जी। इसके अलावा जब हम बात करें इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय, तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय तो बहुत आसान है कि अगर ये सेंटेंस हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे और ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट के स्थान पे। जैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय आ गया आपका सीता, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब इज एज यूजुअल रही, वर्ब अब इज के साथ कौन सी वर्ब क्या है आपकी यहाँ पे, प्ले, इज के साथ क्या आना चाहिए, प्ले के साथ आई एन जी। तो सीता इज प्लेइंग क्या, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को जिनोन में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेम हेल्पिंग वर्ब रखते हुए उसके साथ बीन आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अभी बात करते हैं हम आपके प्रेजेंट परफेक्ट की, कि भाई अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य दिया गया हो तो आप उसे कैसे परिवर्तित करेंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट में मान लीजिए आपके सामने आ गया राहुल हैज eaten फूड। ये अगर आपके सामने है राहुल हैज ईटन फूड, तो आपको पता चल गया हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है जी, जिसके कारण ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे रखेंगे, फूड। अगर आपको जिरोंड का नहीं दिया है तो जिस टेंस में आपको वाक्य दिया है उससे अगले टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिया है तो आप किस में ट्रांसलेट करेंगे इसको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको वाक्य दिया है तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, किंतु अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिया है उस परफेक्ट वाले वाक्य को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट फूड, फूड सिंगुलर है तो हैज के साथ बीन, फूड हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय किसी के द्वारा खाया गया है, बाय किसके? राहुल। तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है क्या? फूड हैज बीन ईटन बाय राहुल। ठीक है, फूड हैज बीन ईटन बाय राहुल। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, उसमें जो हमारे 3 टेंसेस होते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, वो 3 टेंस हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इनको एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है, हमने इस कक्षा में सीखा। जो अगले टेंसेस हैं उनको हम अगली कक्षा में विवरण तौर पर समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा ग्रामर सेक्शन में। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हम और डीपली डिस्कस करेंगे। May God bless you. Have a nice day. Thank you. जय हिंद, जय भारत।